वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो अभी इस चैप्टर में मैंने देख लिया है कि मैक्स 3 to 4 लेक्चर्स, मैक्सिमम 4 लेक्चर्स और मैक्सिमम 3 लेक्चर्स, इतना ही काम अभी बाकी है। और जितना मैंने आपको चलाया हुआ है उतना ही सिलेबस में है, तो उसी के हिसाब से आपको एग्जाम में कंसिडर किया जाएगा। फाइन, ओके। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या कहता है, तो वो थोड़ा लॉन्ग स्टेटमेंट है, ओके। बट सुपरपोजिशंस ऑफ वेव्स, उसका मीनिंग कि when two waves are superimposed on each other, when two waves are superimposed on each other, okay, और superimpose of this waves, उसको हम किसी पार्टिकल पे लेंगे, ओके। तो वो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा y, वो इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट के जितना होगा वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो उसका एग्जांपल देखिए तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा, ओके। तो एग्जांपल देखिए, और इसको अगर आपको पूछना हो तो 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ओके। तो देखिए आराम से समझिए, बहुत इजी है कि यहां पे कोई पार्टिकल है P, ओके। और अगर ये पार्टिकल डिफरेंट वेव्स के अंडर इन्फ्लुएंस में आता है, मतलब कि इस पार्टिकल पे कोई वेव सुपरपोज होता है, ओके। तो वेव्स के 2 पार्ट होते हैं, वन इज क्रेस्ट, अ पॉजिटिव पार्ट, एंड अनदर इज थ्रो, दैट इज नेगेटिव पार्ट, ओके। तो अगर इस पार्टिकल पे अगर फर्स्ट वेव का अगर हम यहां से ऐसे करके फर्स्ट वेव का हमने यहां पे क्रेस्ट इंपोज किया हुआ है, ओके। और अगर इसकी वजह से इसका इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट अगर y1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, कितना हो 3 सेंटीमीटर, ये क्रेस्ट है तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देगा ऑन अपर साइड पे, ओके। सो दैट इज वाई +3 सेंटीमीटर लिया, ओके। और साइमल्टेनियसली, मतलब साथ में उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली अगर इसी पार्टिकल पे दूसरे वेव का अगर थ्रो इंसिडेंट होता है, थ्रो सुपरपोज होता है, तो वो कैसे हम दिखा सकते हैं कि चलो भाई ये दूसरा वेव का ऐसे हमने लिया, तो ये देखो दूसरा वेव का ये थ्रो दिखाया हमने नंबर 2 वेव का, ओके। तो ये पार्टिकल को जो डिस्प्लेसमेंट करेगा वो डाउनवर्ड साइड पे करेगा, ओके। तो डाउनवर्ड साइड पे करेगा तो वो कंसीडर करते हैं कि y2 इज इक्वल टू सपोज -5 सेंटीमीटर डाउन लेके जाता है, 5 सेंटीमीटर डाउन, दैट इज माइनस, ओके। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y, तो वो इन दोनों का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम करेंगे, वेक्टर सम दैट इज एडिशन सम, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ओके। सो 3 सेंटीमीटर प्लस -5 सेंटीमीटर, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -2 सेंटीमीटर होगा, देखा। तो मतलब ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर होगा, बट नॉट ऑन पॉजिटिव साइड, it goes to negative side, that indicates that negative sign, ओके। तो अगर मुझे इस स्टेटमेंट का
अगर इंग्लिश में पूरा कंप्लीट लिखना हो तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो क्या क्या कहेंगे? व्हेन अ पार्टिकल कम्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टू और मोर वेव्स, when a particle comes under influence of two or more waves, the resultant displacement of particle is vector sum of displacement of individual wave। समझ में आया? वापस, when a particle comes under influence of two or more waves, the resultant displacement or the net displacement of particle is equal to the vector sum of displacement of individual wave। और उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे समझाया आपको। ओके, तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो वो हमने स्टेटमेंट और एक एग्जाम्पल से हमने यहाँ पे समझा हुआ। क्लियर? ओके, तो अगर ये आपको पूछना हो तो 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ओके, और इसी टॉपिक के बेस हमें रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट समझाना है। तो हम एक रिजिड सपोर्ट लेंगे पहले। तो रिजिड सपोर्ट मींस ऐसे करके एक रिजिड वॉल यहां पे लिया, ओके, उसको सपोर्ट रख के हम एक स्ट्रिंग यहां पे टाई अप करेंगे। ओके, यहां पे हम एक स्ट्रिंग टाई अप करेंगे। ये फ्री एंड और ये रिजिड एंड है, यहां पे उसको टो किया हुआ है। ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि इस स्ट्रिंग में हम थोड़ा डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेंगे। तो वेव जनरेट होगा, प्रोग्रेसिव वेव, जो मीडियम में आगे बढ़ता ही जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेसिव वेव। ओके, तो अगर प्रोग्रेसिव वेव इसमें ऐसे इंसिडेंट हुआ पूरा, दैट इज इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, सॉरी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है ये। ओके, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर करेंगे वाई आई फॉर इंसिडेंट वेव, सो वाई आई। ओके, यहां से रिजिड सपोर्ट से यहां पे वापस एक वेव रिफ्लेक्ट होके निकलेगा। ओके, तो वो रिफ्लेक्ट होके निकलेगा तो वो यहां से पॉजिटिव से यहां पे नेगेटिव बनेगा, मतलब उल्टा आएगा रिफ्लेक्शन। ओके, तो ऐसे करके ये पूरा कंप्लीट होके ऐसे आएगा। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव हमने यहाँ पे दिखाया। ओके, तो फॉर रिफ्लेक्टिंग वेव हम डिस्प्लेसमेंट वाई आर दिखाएंगे। देखा ना, समझ में आया ना आपको? ओके, तो यहाँ पे वाई आई और वाई आर दैट आर द प्रोग्रेसिव वेव, वन इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन and another is in negative x direction। ओके, तो यहाँ पे फॉर इंसिडेंट वेव, traveling in पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? ओके, तो वाई आई दैट इज इक्वल ए साइन और पॉजिटिव x डायरेक्शन है। ओके, तो वो उल्टा दो टर्म, दो फेजेस देखेंगे। वन इज द डिस्टेंस ऑफ
फेज ऑफ डिस्टेंस kx एंड अनदर टर्म वो होगा वो फेज ऑफ टाइम दैट इज ओमेगा टी। ओके, तो यहां पे kx माइनस ओमेगा टी हम लिखेंगे। क्लियर? ओके, और दूसरा फॉर रिफ्लेक्टिंग वेव, वो ट्रैवलिंग इस साइड पे। ओके, तो फॉर रिफ्लेक्टिंग वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो ये इक्वेशन यहाँ पे पॉजिटिव था तो उल्टा बीच में नेगेटिव आया। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो बीच में ये पॉजिटिव आएगा ना। ओके, तो रिफ्लेक्टिंग वेव के लिए वही सेम लिखेंगे, ए साइन kx माइनस ओमेगा टी की जगह पे हम लिखेंगे प्लस ओमेगा टी। ओके, सो दिस आर द इक्वेशंस ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ओके, और यहाँ पे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करेंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम करेंगे हम। ओके, सो using principle of superposition, so superposition of position for wave, तो ये यूज करेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट y दैट इज एंगल ऑफ वो इंसिडेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट और रिफ्लेक्टिंग वेव के डिस्प्लेसमेंट का हम एडिशन करेंगे। ओके, तो दोनों में आपको दिखाई देगा कैपिटल ए एम्पलीट्यूड कॉमन, और ये सेम टर्म नहीं है, इनवर्स टर्म। ओके, तो एम्पलीट्यूड को हम कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा s प्लस एस, साइन प्लस साइन। ओके, तो साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस साइन kx प्लस ओमेगा टी, तो ये s प्लस एस दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। मैथ्स वालों को तो ये समझ में आया होगा, है ना। तो s प्लस एस दैट इज 2sc, साइन प्लस साइन दैट इज इक्वल टू 2 साइन इंटू कॉस। ओके, तो यहां से जो सॉल्यूशन है वो मैथ्स वालों को आ ही जाएगा, लेकिन बायोलॉजी के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रिगोनोमेट्री s प्लस एस दैट इज साइन प्लस साइन is equal to 2 sin into cos। ओके, मतलब sin A प्लस sin B हो तो sin 2 sin A प्लस B by 2 और cos A माइनस B by 2 ऐसे होता है। ओके, तो मैथ्स वालों को तो ये आ गया है ना, तो यहां से आंसर खुद से कर पाओगे, वो तो सब सेम ही है अभी आपका। ओके, तो y इज इक्वल a ऐसे, तो s प्लस s दैट इज इक्वल टू 2 साइन इंटू कॉस। ओके, तो 2 साइन। ओके, तो साइन के अंदर a प्लस b बाई 2 मतलब इसका और इसका एडिशन करके डिवाइड बाई 2। ओके, तो kx माइनस ओमेगा टी प्लस kx प्लस ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, तो ये 2 साइन हो गया। ओके, इनटू कॉस। अभी क्या होगा, तो a माइनस बी बाई 2, तो दिस माइनस दिस डिवाइड बाई 2 लिखेंगे, मतलब कि x माइनस ओमेगा टी, ये a हो गया, माइनस b, तो ये दोनों माइनस में लिखे जाएंगे। ओके, तो माइनस के x माइनस ओमेगा टी। ओके, और डिवाइड बाय 2। ओके, तो यहां से बस सीधा हमारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2a। ओके,
और साइन के अंदर क्या रहेगा, तो जो कैंसल होगा वो देख लीजिए थोड़ा, यहाँ पे माइनस ओमेगा टी और प्लस ओमेगा टी कैंसल हो जाएगा, तो kx प्लस kx दैट इज 2kx है ना, और 2kx डिवाइड बाई 2, तो 2 तो कैंसल हो जाएगा, तो साइन kx आएगा यहाँ पे, ओके, इनटू कॉस, यहाँ पे कौन कैंसल होगा, तो यहाँ पे प्लस के एक्स और माइनस के एक्स कॉमन होगा, ओके, तो ऊपर तो ऊपर क्या आएगा आपका, यहाँ पे के एक्स कैंसल हो गया है यहाँ पे, ओके, तो माइनस ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा टी और डिवाइड बाय 2, तो 2 कैंसल हो जाएगा, तो कॉस फंक्शन में ओमेगा टी आएगा माइनस में, ओके, बट अगर वो माइनस हम नहीं लिखते, सिर्फ फेज ऑफ टाइम ही लिखेंगे, तो वो सिर्फ ओमेगा टी आएगा यहाँ पे, ओके, सो दिस इज the resultant displacement of two waves, incident wave and reflecting wave, using principle of superposition. Clear? समझ में आया ना आपको? ओके, तो इसके बाद 2 या 3 लेक्चर्स मैक्स यहां पे हम अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं. Okay, thank you very much.